वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। इसलिए मैं वहाँ सांस नहीं ले सकता। ये अदब था। लोग सेल्फी लेते हैं, वीडियो कॉलिंग करके लोगों को बताते हैं देखो ये जालियाँ। आप क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए अमाल बर्बाद ना करें, ऐसा ना करें। वहाँ रोज़े अनवर को पीट करके खड़े होते हैं और फिर वहाँ फ़ोटो लिए जाते हैं। खुदा के लिए ऐसा ना करें। अल्लाह ताला लोगों को नेक तौफीक दे, लोगों को अच्छी तौफीक दे। गुंबद खजरा की तरफ पुष्ट करके आपने ताजमहल समझा है? गुंबद खजरा लोगों ने ताजमहल समझा है? सोचे तो सही, हम वहाँ पिकनिक के लिए गए, किस लिए गए? इसलिए अपनी जहन्नम अपने सर पर न डालें, अजाब मोल न लें। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस बनने से पहले जब उस नखलिस्तान से गुजरे तो आपने गर्दन झुका ली और आप तख्त से नीचे उतर गए। किसी ने कहा आप यहाँ तख्त से नीचे क्यों उतरे? कहा यहाँ आखिरी नबी का मज़ार बनने वाला है, अभी मज़ार नहीं बना तो ये अदब है। आप सोचो आज तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस बन चुका है, हुजूर यहाँ जलवा फरमाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आते थे तो मुंह में पत्थर रख के आते थे ताकि आवाज़ बुलंद हो। ये सब कैफियत होती थी। तो ये हाज़िरी का, लेकिन ये कि मोबाइल का इस्तेमाल सुनहरी जालियों के सामने नहीं करे। एक और अदब, लोग क्या करते हैं, किताब लेके जाते हैं, वहाँ खड़े होकर के पढ़ने लगते हैं। हुजूर की जालियों के सामने किताब लेकर भी ना पढ़ें, बगैर देखे जितना पढ़ सकते उतना पढ़ें। अब देखकर आपको पढ़ना है ना, देखकर पढ़ना है, तो ऐसी सूरत में आप पीछे जाएं, कहीं भी जाएं हरम में, और वहां जा करके आप पढ़ें। हुजूर की जालियों के सामने जब आप खड़े रहेंगे तो आप किताब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप अदब के साथ जितनी देर तक के अपने अंदाज में दुरूद और सलाम पढ़ सकते हैं। वहाँ अल्फाज नहीं देखे जाते, बल्कि वहाँ दिल की कैफियत देखी जाती है। ये हाज़िरी का तरीका मैंने आपको मुख्तसर बताया। फिर उसके बाद जो है आप हज़रात मस्जिद नबवी शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें, इबादतें करें, नमाजें पढ़ें। मस्जिद नबवी शरीफ में 2 रकअत का सवाब एक मकबूल हज के बराबर है। मस्जिद नबवी शरीफ में 2 रकअत का सवाब एक मकबूल हज के बराबर है। और जितनी नमाजें पढ़ सकते हैं पढ़ें, ताकि आपको उतने हज का सवाब मिले। फिर हो सके तो मस्जिद क़ुबा जाएं। मस्जिद क़ुबा वो मस्जिद है कि आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली मस्जिद की बुनियाद जो अपने हाथ से रखी वो मस्जिद क़ुबा है। वहाँ 2 रकअत नमाज का सवाब उम्रे के बराबर है। फिर उसके बाद अल्लाह तौफीक दे तो जो है वो शोहदाए ओहद की बारगाह में जाएं। आका फरमाते हैं शोहदाए ओहद की बारगाह में क़यामत तक जो लोग आते रहेंगे और सलाम करेंगे तो क़यामत के दिन शोहदाए ओहद उनके ईमान की गवाही देंगे। उनकी बारगाह में हुजूर के चचा हैं हज़रत सैयदुश शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, उनकी बारगाह में आप हाज़िरी दें। और मुसअब इब्न उमैर हैं और जुमला शुहदाए ओहद है। अल्लाह ने उनके लिए कुरान में नाजिल फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उनके लिए ये आयत आई है। और फिर उनके बाद हर शहीद के लिए उसकी बरकतें आम है, लेकिन ख़ास उनके लिए ये आयत नाजिल हुई है शुहदाए ओहद के लिए। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे तो मज़ीद ज़ियारतें करें। मस्जिद जुमा है जहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली मर्तबा जुमा की नमाज अदा फरमाई। फिर मस्जिद क़िबलतैन है। मस्जिद क़िबलतैन मतलब 2 क़िबलों वाली मस्जिद। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। असल ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक कबीले में तशरीफ़ ले गए। उस कबीले में हुजूर गए तो वहाँ जाने के बाद वो यहूदियों की बस्ती थी। उस यहूदियों की बस्ती में कबीला बनु सुलैम, वो यहूदियों की बस्ती थी। नमाज का वक्त हुआ, ज़ुहर की या असर की नमाज थी। नमाज का वक्त हुआ, हुजूर मस्जिद की तरफ बढ़े तो पीछे पीछे एक सहाबी थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। हुजूर ने कहा तेरा चेहरा क्यों उतरा है? उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आप जब तशरीफ़ ला रहे थे आपकी आमद की इत्तला यहाँ के यहूदियों को मिली तो उन्होंने ताना दिया कि तुम्हारे नबी तो नया दिन लेकर आए और पुराना किबला इस्तेमाल करते हैं, हमारा किबला। उन्होंने क्या कहा? हमारा किबला। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम जब मदीने तैयबा गए तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके हुजूर नमाज पढ़ते थे। असल में इस पर बहुत तहकीकी बातें लोगों ने की है। एक छोटी सी बात अर्ज़ करूं, मक्के में थे जब भी हुजूर बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही रुक कर नमाज पढ़ते थे। असल बात यह है, लेकिन ये बात जाहिर नहीं हुई
क्यों जाहिर नहीं हुई कि हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के में थे तो इस अंदाज से खड़े रहते थे कि काबा और बैतुल मुकद्दस दोनों एक ही समतों में होता था, इसलिए लोगों को इसकी इत्तला नहीं हो सकी। ये बड़ा दकीक सा बारीक सा नुक्ता है जो हमारे सूफिया ने आज से 900 साल पहले बयान किया। आज की नई बात नहीं। कभी कभी लोगों को ये ख्याल गुजरता है कि ये अमीनुल कादरी कुछ ये नई नहीं है, 900 साल पुरानी है ये। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ लोगों की नजरों से गुजर जाती है और कुछ लोगों की नजरों से गुजर जाती है। तो कभी नजरों से गुजर जाती है, कभी नजरों से गुजर जाती है। जो गुजर जाती है आदमी उसको समझ नहीं पाता, और जो नजरों से गुजर जाती है वो नजरों में महफूज हो जाती है। तो ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये हम बहुत पढ़े लिखे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जब करम होता है तो फिर वो आकाओं का करम ही करम है। तो हुजूर नमाज पढ़ते थे, बैतुल मुकद्दस भी होता था और काबा भी होता था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से नमाज पढ़ते थे, लेकिन असल किबला जो था वो बैतुल मुकद्दस शुरू से, इसीलिए उसको किबला अव्वल कहते हैं। अब उसको हम किबला अव्वल भी कहते हैं और फिर हम ये भी कहते हैं कि हुजूर मक्के में काबे की तरफ नमाज पढ़ते थे। अगर हुजूर मक्के में काबे की तरफ पढ़ते थे और मदीने में बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ते थे तो फिर वो किबला अव्वल कैसे हो गया?